तो आमतौर पर लोग गंदे कपड़ों का प्रयोग करते हैं। यहाँ कहा जाता है कि जिस कपड़े का आप प्रयोग कर रहे हैं वो आप खुले ऐसे सबके सामने नहीं डाल सकते। तो उसको डालने के लिए जरूरी है कि आप कुछ ऐसे कोने में झाड़ी में जाकर डालें जहाँ कोई आपके माहवारी से प्रयोग हुए कपड़े को देख नहीं सकता। तो हमारे समाज में तो ये भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा विकराल रूप में फैली हुई है। तो क्या शिक्षा बढ़ रहा है, तो क्या शिक्षा के प्रभाव से इसका जो माहवारी का जो प्रभाव है, जो भ्रांतियाँ हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, किचन नहीं जाना चाहिए, ये कम हो रहा है? हाँ, कम हो रहा है। आप कितना मानती हैं? हाँ, ये इसको हम 100% मानते हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। ठीक, तो हम अगर इसमें भेदभाव करेंगे कि हमारी पीरियड आ गई तो हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उनसे क्या गुजरेगा, है ना। पहले हम बेड़िया तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे? सर पीरियड नहीं होता है, नहीं होगा तो इससे क्या दिक्कत होगा? हाँ जी, इनका सवाल ये है कि अगर माहवारी न आए तो इससे क्या दिक्कत होगा? मैडम बताइए। अगर महामारी नहीं आएगी तो सबसे पहले ये चीजें हैं कि हम बंधापन हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे कि हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, सृष्टि की हम रचना नहीं कर सकते, जनसंख्या हम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो अगर हमारी नहीं आएगी तो क्या हमें समाज जीने देगा? इसके लिए नहीं ना। तो इसलिए ये जरूरी है। अगर नहीं आता है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या कहता है, क्या कमियां हैं हमें, तो ये हमारी महामारी नहीं आ रही। अगर हमारा 13 और 14 के बीच में आ जाता है तो हमारे जितने बॉडी तो बुलाएगा और किसी लड़कियों का 16-17 ऐसे भी होता है। अगर उससे एवं महिलाओं में नहीं होती है, कमियां पुरुषों में भी होती है। जैसे अगर महिला का माहवारी आ रहा है, यानी कि अंडाणु बन रहा है, ठीक है, लेकिन डिंब वाहिनी में हमारा शुक्राणु नहीं पहुंच पा रहा है, तो बच्चे नहीं हो पाएंगे। लेकिन समाज पुरुषों को नहीं झुटलाएगा या पुरुषों को दोष नहीं देगा, महिलाओं को दोष देता है। कारण यही है कि पुरुषों का जो शुक्राणु है वो नील हो जाता है, या उनमें कोई डिफेक्ट होता है, उनमें कोई दोष होता है। बस यही कारण है कि महिला में माहवारी आते हुए भी वो मां नहीं बन पाती है। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में ग्लैंड पाई जाती है, यानी ग्रंथियां पाई जाती है, जिसको आप लोग बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। यानी सेक्स हार्मोन की बात करें, लैंगिक हार्मोन की बात करें, तो महिलाओं में दूसरा होता है और पुरुष में दूसरा होता है, जो कारण बनता है पीरियड आने के लिए। केवल पीरियड आने के लिए, मां बनने के लिए भी ये कारण बनता है। तो यही कारण है कि पुरुष में ये पीरियड्स नहीं आते हैं। ठीक है, पुरुष में शुक्राणु निर्माण होता है, लेकिन ये अंडाणु निर्माण नहीं होता है। अंडाणु निर्माण जो होता है आपका, जो होता है 1 महीने के अंदर वो निकल जाता है आपके माहवारी के थ्रू। लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं है, उसमें अंडाणु नहीं बनता है, क्योंकि वो संरचना नहीं है। हमारा जननांग और यानी कि महिला का जननांग और पुरुष का जननांग दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो संरचना हम लोग में नहीं पाई जाती है जो अंडाणु का निर्माण करती है। जब अंडाणु निर्माण होगा तभी जाकर वो माहवारी के रूप में बाहर निकल जाती है, हम लोग को शुक्राणु बनता है। बस यही कारण है कि पुरुष में पीरियड नहीं आते। हाँ, क्वेश्चन था कि महिलाओं में ही क्या बोलते हैं 1 महीना में ही पीरियड हुआ था ना, तो ये जरूरी नहीं है। पीरियड का आपका जो दिन है वो कम और ज़्यादा हो सकता है। अगर ज़्यादा और कम भी हो सकता है, ये भी आप लोगों के लिए खतरनाक साइन है। इसके लिए तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये भी आपके मां बनने में दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और 1 महीने में यानी एक जब अंडाणु बनेगा उसके बाद तुरंत दूसरा अंडाणु नहीं बन जाएगा। जब तक वो महामारी के थ्रू निकल नहीं जाता है
तब तक वो दूसरा अंडाणु नहीं, यानी एक बार में एक ही अंडाणु बन सकता है। बस यही कारण उसका है। टाइम बता दीजिए कितना होता है? वैसे तो 28 दिन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 28 दिन ही हो। अगर 28 दिन से ज्यादा भी हो जाता है या कभी भी कम आ जाता है तो इसका मतलब कि हमारा जो हेल्थ है, यानी कि वुमेन का जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, और इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि ये खतरे की घंटी है। इस पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अपने जितने भी डाउट है क्लियर कर देंगे। क्या किन्नर के भी पीरियड्स आते हैं? और ये सवाल काफी अच्छा है। बहुत अच्छा सवाल। और नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते? तन्नू मैडम। सबसे पहले मैं बता दूं कि किन्नर्स की, जैसा कि बच्ची ने पूछा कि किन्नर्स की पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, तो वो जो किन्नर्स होते हैं ना मेल में होते हैं ना फीमेल में होते हैं, जिससे सबको पता है कि इसलिए उनके पीरियड्स नहीं आते हैं। उनके अंदर बहुत सारे जो सिंड्रोम है, वो जो क्रोमोसोम होता है, सबको पता है कि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं और जोड़े में देखा जाए तो 23 जोड़े होते हैं। तो उनके सिंड्रोम 46 की जगह 47 हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो होते हैं ट्रांसजेंडर हो जाते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है कि ना वो बॉन्डिंग उनकी ना मेल में ना फीमेल में हो जाती है। बस समझ लो कि वो न्यूट्रल टाइप का है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जैसे कि तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हो कि न्यूट्रल का मतलब होता है कि उदासीन हो जाता है, तो बिल्कुल वही एग्जाम्पल सेट कर लो कि वैसे हो जाते हैं, ना फीमेल ना मेल। तो बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा तारीफ। ठीक है। और दूसरी बात कि महामारी के समय स्वच्छता अपनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले जो हम सैनिटरी पैड यूज करते हैं तो उसको 4 से 6 घंटे बाद उसको डिस्पोज करना बहुत जरूरी होता है, और उसके बाद हाथ को अच्छी तरीके से साबुन से धोना होता है, क्योंकि इसके लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। कभी 2 महीने पे, कभी कभी आते ही नहीं, ऐसे क्यों होता है? कभी 1 महीने में 2 बार आ जाता है, ऐसा क्यों? इनका सवाल है कि पीरियड कभी 1 महीने पे, कभी 2 महीने पे या कभी इरेगुलर आता है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वीकनेस की वजह से नहीं आ पाता है। जो पीरियड्स में जो पार्ट्स, जो भी ब्लड के पार्ट आते हैं, तो वो एक तरह से जो हमारे बॉडी में नहीं उतना हो पाता है ब्लड, तो जो कमजोरी भी कहा जा सकता है, और बहुत सारे कुछ बीमारियों के इशू भी हो सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाया जा सकता है। ठीक है। जब पीरियड्स आता है तो फर्स्ट डे उतना तेज पेट दर्द नहीं करता है, लेकिन सेकंड डे बहुत तेज पेट दर्द करता है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को बहुत तेज दर्द होता है तो किसी को कम होता है। ठीक ना। अगर इसमें हम आराम करें तो दर्द के चांस बहुत कम होते हैं। सपोज दैट ज़्यादा तो दर्द होता है और सीढ़ियाँ हम ना चढ़े, उसको स्कीप करें, थोड़ा सा कम करें, चलना फिरना दौड़ना भागना, तो दर्द कम किया जा सकता है। अदरवाइज दर्द रहना ही रहना है। जैसे हमें पता है कि जो गंदे कपड़े होते हैं उससे महामारी ज़्यादा इफेक्ट करता है, और पीरियड्स पैड्स होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं डिसॉल्व होने में। फिर किसी को मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं करने आता या उससे इनको प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए? अगर किसी के पास सैनिटरी पैड अवेलेबल नहीं है या फिर उतना उसके पास खरीदने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारा जो बिहार है एक गरीबी रेखा के अंतर्गत आता है, तो हम उसकी जगह साफ सुथरा स्वच्छ कॉटन कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। ऑर्टिस्ट यूज़ होने में टाइम लगता है तो वो तो लगेगा ही, क्योंकि वो प्लास्टिक से कुछ यूज़ होते हैं, उसमें प्लास्टिक यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उसको रिसाइकलिंग में टाइम लगेगा, बट उसको यूज किया जा सकता है। अब ऑप्शन तो हमारे पास यही बचते हैं अगर कॉटन कपड़ा नहीं है तो। अदरवाइज अच्छे कपड़े हैं, कॉटन साफ सुथरे कपड़े हैं, तो हम उसको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है। एज तक जो हमारे पीरियड्स हैं आते हैं और किसी एज से स्टार्ट होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आप सब किशोरी हैं, तो आप सबको पता है कि 13 से 14 के अंतर्गत पीरियड्स टाइम होता है, और लास्ट एज होता है 47 से
45 तक है, ऐसा होता है कि 45 से 47 तक लास्ट स्टेज होता है पीरियड्स आने का। उसके बाद हमारी बॉडी इतना काम नहीं कर पाती है। प्राकृतिक ने इस तरीके से हमें गढ़ा है कि एक एज होती है जिससे हम अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज हम लास्ट एज तक, क्योंकि हमारा जब हम लोग एज बढ़ जाती है 50 के आसपास आते हैं तो वो हमारी प्रौढ़ावस्था आ जाती है, जिससे हमारा बॉडी इतना काम नहीं कर पाता है। इस तरीके से बॉडी को ऐसा बनाया गया है कि इस एज तक ही हम अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा और हम अपने सृष्टि को जो हमारी रचना है इस एज तक ही हो पाएगी। जो फीमेल के जरिए सृष्टि की रचना होती है इस एज तक हो पाएगी। इससे